वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज़, मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मैं ऑफ पर थी। ऐसी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया, ना घर पे बनाया ना यहाँ पे। शाहनवाज़ अभी आया है, अटेंडेंस लगाई है शाहनवाज़ ने, मैंने भी आके अटेंडेंस लगाई, क्योंकि पहले सोचा कि काम निपटा लूँ क्लिनिक के, कल ऑफ पे थी, इसलिए फिर मैं क्या आराम से आप लोगों से बात करूँगी। तो बाकी की बातें बाद में करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताती हूँ, आज का मौसम बहुत अच्छा है। कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, बाकी मौसम आज का बहुत अच्छा है। मैं दिखाती हूँ आपको गाइस मौसम के बारे में। ये देखो, आज निकल रही है बहुत तेज़ धूप, देख रहे हैं आप, हवा भी चल रही है। और जैसे मैंने बताया था, ये देखो उसका विंग चिंग्स की आवाज़ आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दिख गई आपको? इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बाकी की बातें आप बाद में करते हैं गाइस। कल छुट्टी लेकर आई थी, थोड़ा काम निपटा लूँ। तो अब आ गए हमारे चाय वाले भैया, तो हमारे लिए चाय लेकर आए हैं। मगर शाहनवाज का ब्रेकफास्ट पहले ही चालू हो गया था, तो मैंने भी कर लिया। और फिर पेशेंट भी आ गए गाइस। ये एक बुढ़े अंकल थे, ओल्ड एज के, और उनके बेटे हैं। ये आपस में जो बातें कर रहे हैं, चलो मैं आपको भी सुनाती हूँ। उस दिन तो बिना रेस्ट करे यहाँ तक आ गए थे। तो 2 बार दवाइयाँ टाइम से खाई थी सारी, बिल्कुल टाइम से खाई वो खुद कह रहे उस दिन से तो आराम है। थी। अंकल जी आप बताओ। सांस लेने का आराम है। सांस लेने में आराम है, वही तो सांस दिक्कत। लेने में आराम है। few days severe difficulty breathing weakness। वो वीकनेस तो टाइम लगता है करने में, आराम से ठीक। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? गाइस, मैं सुबह से बहुत बिजी थी, बहुत पेशेंट थे, ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा। अब मैं क्या करती, अब मैं ऐसे में ब्लॉग भी नहीं बना सकती, क्योंकि इसमें ये होता है कोई हेल्प नहीं करता, अकेले ही बनाना होता है। दूसरा बंदा भी इसलिए हेल्प नहीं करता क्योंकि उसका भी अपना काम होता है, मेरा भी अपना काम होता है। और फिर इस तरह से हम लापरवाही भी नहीं कर सकते कि किसी पेशेंट के साथ कभी कुछ भूल चूक हो जाए, गलती ना हो के भी लगे कि हाँ गलत हो गया, तो नाम होगा कि यार ब्लॉग बना रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं ये अब रिस्क लेना ही नहीं चाहती पेशेंट के साथ ऐसे करते हो, तो इसलिए मुझे देर हो गई है ब्लॉग डालने में। और कल का मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं ऑफ पे थी। मेरा स्कूटी से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब किसी बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी, तो मुझे चोट लगी, थोड़ी खरोंचें आई हुई हैं पैर पे, गुम चोट आई हुई है। कल घर पे भी मेरा ऐसे ही रहा था, गर्म पट्टी वगैरह, पेन किलर वगैरह लिया था मैंने, बट चल गई, मेरी गाड़ी होगी। बस आज भी ऐसा था, जब मैं जीने उतर रही हूँ, बैठ रही हूँ, मेरा हाथ कहीं लग रहा है तो मुझे पेन हो रहा है। ठीक है। और हाँ, मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको, उन लोगों के लिए एक चीज़ बतानी है, जैसे कि नई नई ज्वाइनिंग होती है, जैसे कुछ लोग फ्रेशर होते हैं जो किसी क्लिनिक में जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनसे इंटरव्यू लिया जाता है कि आपको कैनुला लगाना आता है, IM इंजेक्शन देना आता है, IV इंजेक्शन देना आता है, ब्लड सैंपल लेना आता है, ECG करनी आती है, कैथेटर लगाना आता है, ब्लड सैंपल लेना आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनसे नए स्टाफ से पूछी जाती है। मैं कुछ के पास जवाब होता है हाँ आता है, मगर उन्हें नहीं पता होता, और जब वो करते हैं तो पता ही है, फिर टाइट फिश हो जाती है। तो मैं आप बताती हूँ, एक छोटी सी सीख देना चाहूँगी, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या करना है। गाइस, जो कैनुला होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। कैनुला 6 प्रकार के। पहला होता है 24 नंबर का, येलो कलर का, पीला, जो समझ गया आप, तो वो 24 नंबर का होता है, 24। दूसरा होता है 22, ठीक है, ब्लू कलर का होता है वो 22 नंबर का। और तीसरा होता है पिंक कलर का 20 नंबर का कैनुला। और चौथा होता है ग्रीन कलर का 18 नंबर का कैनुला, ठीक है। और छठा होता है ग्रे कलर का, जो 16 नंबर का कैनुला होता है। और जो हमारा 6 कैनुला होता है, ऑरेंज कलर का होता है, 14 नंबर का, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वैसे तो मैक्सिमम क्लिनिक पे यूज़ होता है, एक 24 नंबर का कैनुला यूज़ होता है, 22 नंबर का यूज़ होता है, 20 नंबर का यूज़ होता है, इसमें ही होता है। मेरे पास जो कैनुला है, मेरे पास एक 24 नंबर का कैनुला जो होता है येलो कलर का, एक मेरे पास है क्या कहते हैं ये 20 नंबर का कैनुला, ठीक है, जो पिंक कलर का होता है। मैं आपको बता दूं,
जो बच्चों को ज़्यादातर ये येलो कैनूला लगता है, 24 नंबर का कैनूला, क्योंकि बहुत पतली वेन होती है बच्चों की, ये बारीक वेन के लिए दिया जाता है। जैसे किसी पेशेंट की पतली वेन होती है, समझ गया आप, जैसे मेरी है पतली वेन है, जिस पेशेंट की पतली वेन होती है उसमें ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी बड़े को भी दे सकते हैं, इनकी बहुत पतली वेन होती है। और रहा अब ये मैं बताती हूँ आपको, जो मैंने बताया 20 नंबर का कैनूला, ये जो रूटीन में होती है नॉर्मल वेन में, ये इजीली दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, 20 नंबर का कैनूला, ये रेगुलर वेन में दिया जाता है, जिसकी ना मोटी ना पतली मतलब वेन में लगता है। तो इसको हम बोलते हैं जो मतलब ज़्यादा मोटी नहीं, मतलब नॉर्मल वेन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है गाइस। तो मेरे पास ये 2 कैनूला अभी अवेलेबल है, क्योंकि मैं भी क्लिनिक पे जॉब करती हूँ जो डे केयर में है। सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारा क्लिनिक ओपन होता है, बाकी सिर्फ डॉक्टर का टाइमिंग होता है। तो मेरे पास अभी यही है। हाँ, मेरे पास एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं स्क्लैप। इसको किसी पेशेंट को हमें कैनूला नहीं देना होता, अगर 1 टाइम के लिए से हमें एक इंजेक्शन देना है आईवी, कोई 3 इंजेक्शन आईवी देने या 4 इंजेक्शन आईवी देना है, तो हम एक ही वेन में इसको प्रिक करके लगा सकते हैं, ठीक है। इसका भी जो साइज़ है मेरे पास, ये 22 नंबर साइज़ है, ठीक है गाइस। तो हम इसको एक साथ, जैसे यहाँ वाली वेन होती है यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ हो सकता है बॉडी के किसी भी मतलब कि हैंड पे कहीं पे भी हम उसको दे सकते हैं। आईवी एक साथ 4 इंजेक्शन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो आईवी हमें जितना इंजेक्शन देना हो, इसमें हम 100 ml के एनएस में भी दे सकते हैं। तो आईवी इंजेक्शन 1 टाइम के लिए इसमें हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है गाइस। आज के लिए बस ये छोटा सा मैसेज था, आशा है कि आप थोड़ा इसको समझ में आ गया होगा आपको। वो छोटा सा मैंने बताया, अगर समझाने में आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बाकी चलो डिटेल में बाद में बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी इतना कैनूले नहीं है यहाँ पे। कभी होंगे तो मैं ज़रूर उसके लिए आपको बताऊँगी कौन कौन से कैनूले किस काम आते हैं। वैसे मैं इतना बताना चाहती हूँ, कोई पूछे कि कैनूले कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, आप देख रहे होंगे क्लिनिक पे थोड़ा धुआं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने धूप बत्ती लगाई है। धूप बत्ती इसलिए लगाई थी, सर कुछ लगा के गए थे कि अच्छी स्मेल आए, फ्रेगनेंस के लिए कपूर टाइप कुछ जला के गए थे लिक्विड। तो उससे शाहनवाज ने बोला उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है कि पूजा कुछ कर, और हमारी अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पड़ोस में ही किसी से धूप बत्ती का अरेंज करा और लगाई, जिससे पूरा हवन वाला माहौल हो गया है हमारे क्लिनिक में। आज ज़्यादातर पता नहीं क्यों मुहर्रम के चक्कर में ज़्यादातर सब बंद है, देख सकते हैं आप सारा ना, पता नहीं क्यों यार। अब मैं जा रही हूँ क्लिनिक की साइड। सर का एक मैसेज आया है, पेशेंट को मुझे कॉल करना है, मैं पेशेंट को कॉल करती हूँ, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग मैम, अमन मेडिकल क्लिनिक से बात कर रही हूँ। मैम आपकी कॉल आई थी हमारे दूसरे नंबर पे। हाँ जी, हाँ जी, कितने बजे आना है मैम आपको? आठ बजे का अपॉइंटमेंट चाहिए। पहले दिखाया है मैम आपने? ठीक है, आप आ सकते हैं मैम। ओके। तो गाइज़, मैंने पेशेंट की अपॉइंटमेंट लगा दी है 8 बजे की। पेशेंट ने बोला मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, पेशेंट कहीं हरियाणा साइड से आ रहे हैं, तो बोल रहे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा आने में। पहले पेशेंट ने मुझे बोला 7:30, मैं 7:30 लगाने ही वाली थी। फिर पेशेंट ने बोला कि आप 7:30 8 o'clock के बीच में लगा दीजिए, तो मैंने उनकी 8 बजे की अपॉइंटमेंट लगा दी। तो पेशेंट अब 8 बजे आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पेशेंट फ़ोन पे पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, इससे ये इजीली होता है, उनको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, और उन्हें ये भी कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर आज क्लिनिक पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि कोई डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में तो नहीं गए, कोई इमरजेंसी पेशेंट तो नहीं है, तो जिससे पेशेंट को ईजिली उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है। और जो हमारी वेटिंग होती है वो 10 से 15 मिनट के बीच में होती है। वैसे तो आपको पता ही है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल भी वेट नहीं कराते, और हमें भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि प्लीज़ पेशेंट को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम पेशेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। गाइस, एक चीज़ दिखानी थी, ये मेरी बॉटल कैसी है। मेरे पास ना पहले पानी की ये वाली बॉटल थी ऑरेंज,
ठीक है। मुझे अब ये अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब मेरा मन भर गया इसको यूज़ करते करते। तो ये मेरी न्यू बॉटल है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे न्यू बॉटल चाहिए। पहले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं तेरे पास बॉटल है तो घर से ले जा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे क्लिनिक के लिए नई बॉटल चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे लिए नई बॉटल लेकर आ गए। अच्छी है ना? इससे क्या हुआ है आपको? बताओ आप कैसे भागे और आपको क्या हुआ धूपबत्ती के कारण? धूपबत्ती से एलर्जी हो गई, वोमिटिंग सब फील होने लगा, सफोकेशन से हो रही थी, सांस में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए उसको बंद करके मैं चला गया वॉशरूम। अच्छा, आप अस्थमा पेशेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अस्थमा पेशेंट को धुएं से बचना चाहिए, बाहर जो है आजकल पोल्यूशन उससे बचना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए और डॉक्टर पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए अपने डॉक्टर को, तो आपका फैमिली डॉक्टर से दिखाना चाहिए, रेगुलर मेडिकेशन चाहिए करना चाहिए, अपना इनहेलर अपने साथ रखें। कौन सा लिक्विड है? देखो ये लिक्विड है जो सर ने डाला था, नाम क्या है इसका? हाँ यही है, कामा। ये नहीं था, लेवेंडर है तो। ये इसी की तो आ रही है, ये दिखा। ये नहीं डाला। लेवेंडर पता नहीं क्या नाम है, बॉडी मॉइस्चराइजर है ये तो। आई थिंक ये है। इस पे डालो, इस पे। पागल है क्या? पहले और बदबू रही है और छिड़का जा रहा है। ये अलग चीज है ना। पता है हमारा क्लिनिक इतना महकता है, हम तो पूरा दिन महका के रखे, बट हम अंजू दीदी के चक्कर में नहीं महका रखी होती है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि कोई पेशेंट आए उन्हें किसी चीज की स्मेल आए दवाइयों की। नहीं तो मैं सही बोल रही हूँ, मैं यही जैसे अभी शहनाज ने दवाइयों की मैसेज स्मेल दिया हटाने आपको, के अस्थमा लिए पेशेंट को फ्रेगनेंस दिक्कत यूज होती है, करते हैं, धुएं से दिक्कत होती है, यूज करते जैसे हैं, कोई या बहुत फ्रेगनेंस वाली चीज होती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती और है, उन्हें जैसे किसी का स्प्रे नहीं करते हम लोग, जैसे कोई भी मुंह फ्रेशनर होता है स्प्रे करते तो दिक्कत होती है, तो उनको भी यही दिक्कत है। तो हमारे क्लिनिक में ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी आएंगे बहुत तो गाइस आज का स्मेल ब्लॉग आती मैं है। यहीं से ख़त्म करती हूँ, ठीक है, बाय बाय। बाकी कल मिलते हैं, आशा करना का सब कुछ अच्छा रहे। तो मैं आपको कल ज़रूर मिलती हूँ अपने ब्लॉग में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस प्लीज़। आपकी शेयर कमेंट उसका व्यूज़ का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, प्लीज़ गाइस। तो हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।